आज हम, जैसा आप जानते ही हैं, भगवद गीता के 7वें अध्याय जिसका नाम भगवत ज्ञान विज्ञान योग है, आज हम 15वें श्लोक के आगे का क्रम आपको बताएंगे। 15वें और 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, मतलब जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते। और हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले आर्थिथी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो मूल बात कही उसका भाव यह है कि एक सत्य को यदि हम समझ लें कि संसार में जितने भी भेद हैं, वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद, वो कभी यदि समाप्त भी हो जाए, किसी प्रकार का कोई भेद संसार में न रहे, तो भी एक भेद मिटाया नहीं जा सकता। और वो भेद क्या है? एक वो मनुष्य जो प्रभु की ओर उन्मुख है, यानी प्रभु की ओर निहारते हैं, और दूसरे वो मनुष्य जो प्रभु की ओर उन्मुख नहीं है और उसकी तरफ पीठ किए हैं। ये विभाजन तो सर्वदा है। बाकी सारे भेद सृष्टि से मिट भी जाएं, इस विभाजन को मिटाया नहीं जा सकता। पहली बात तो ये। और सच्चाई यदि अपने अंतर मन से आप विचार करें तो परमात्मा से विमुखता वास्तविक अर्थों में आत्मघात है। सुसाइडल अप्रोच है। यदि आप परमात्मा से विमुख होते तो ये एक प्रकार का आत्मघात आप कर रहे हैं। कारण, इसी कारण भगवान ने ऐसे प्राणियों को मूढ़ कहा। मूढ़ का तात्पर्य, मूर्ख और मूढ़ में अंतर पहले भी बताया जा चुका है। मूढ़ का मूर्ख में तो ये मान लेता है कि हमें तो नहीं मालूम सकता, हम इस बात को नहीं समझते। और मूढ़ जो है वो जानता तो वो भी कुछ नहीं है, मूर्खी की तरह है, मगर वो स्वीकार नहीं करता है, मुझे कहता मुझे सब। तो भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं। मूढ़ परमात्मा का भजन नहीं करता, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। उसके क्या है तो उससे क्या होगा, परिणाम क्या होगा? उसके परिणाम ये होगा कि परमात्मा और उसके मध्य में, भजन करने वाले के मध्य में जो सेतु का निर्माण होता है, तो ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, तो नहीं होगा, क्योंकि आप उससे जुड़े ही नहीं हैं। तो फिर क्या होगा? परमात्मा की शक्ति को वो अपनी शक्ति नहीं मान सकते, नहीं मिलेगी उसे उसकी शक्ति, क्योंकि आपने ब्रिज का निर्माण नहीं किया, आप जुड़े नहीं उससे, इसीलिए वो मूढ़ है। और देखिए, और अगर इसको इस प्रकार से समझें कि जैसे लहरें सागर की, सागर से विमुख होने की सोचने लगे। सागर में जो लहरें बन रही हैं वो ये सोचने लगे कि हम तो सागर से अलग रहें, सागर से अलग हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? ये उसकी लहरों की मूर्खता ही है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है यदि वो ऐसा सोचे। तो ये जब एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है तो ये आत्मघात है। आत्मघात का मतलब ये होता है कि हमारा एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाए। देखिए क्या होगा यदि इस स्थिति में जो मूढ़ लोग आते हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है, तो क्या होगा? क्योंकि भगवान से आप विलग हो गए, भगवान की भक्ति से आप विलग हो गए, भगवान की शक्तियों से आप विलग हो गए, तो फिर क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं, आंतरिक। और दुर्गुणों का पूरा एक समूह, दुर्गुण तो आप कल्पना कर सकते हैं किन दुर्गुणों की बात हम कर रहे हैं। दुर्गुणों का पूरा समूह उसके जीवन में समय 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 प्रवेश करना, ये हानि है। और दुर्गुणों के समूह को प्रवेश करना की इजाजत देने की जो प्रक्रिया अपन कर रहे हैं, यही तो मूर्खता, इसी को मूर्खता कहते हैं। जिन बुराइयों से आपको बचना चाहिए, दूर होना चाहिए, वो आप साहस सरलता से उनके लिए द्वार खोल रहे हैं, मूर्खता कहलाती है। अब देखिए, उत्तम कार्य करने वाले भक्तों के बारे में भगवान कृष्ण ने। पहली बात तो यह है, इस
जो 4 क्रम बताए हैं, आर्ति भक्त, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और निष्कामी भक्त, ये 4 प्रकार के भक्त का विभाजन भगवान कृष्ण के इस अध्याय में इस। अब यहाँ पर जो अच्छी बात यह है कि हम सब प्राणी जो हैं कामना युक्त हैं। धन वैभव इसकी लालसा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उससे मुक्त होना स्वाभाविक रूप से संसार में रहते हुए बड़ा कठिन भी है। ये भगवान कृष्ण कई जगह ऐसे समूह को वो अपनी कृपा से वंचित नहीं कर सकते और मार्ग दिखा सकते। धन कमाना छोड़ दीजिए, यश कमाना छोड़ दीजिए, दुख में विचलित होना छोड़ दीजिए, मनुष्य मात्र के लिए बहुत कठिन माना गया। और ऐसे समूह को एकदम ये कह देना कि तू मुझको न पा सकेगा, ये उनके साथ थोड़ी सी जाएगी। और भगवान कृष्ण छोड़ा तो किसी को भी नहीं है। कोई कितना भी कमजोर हो, कितना भी निराधम हो, कितना भी अधोगति की ओर बढ़ रहा हो, वो ऐसा रास्ता बता सकते हैं कि जहाँ तक आप पहुँचे हो वहीं से वापस आ सकते, छोड़ा नहीं। तो जो आर्ति भक्त को क्या कहते हैं, उन भक्तों की श्रेणी में वो आते हैं जो न्याय युक्त तरीके से सुख सुविधाओं की इच्छा रखते हैं। सुख सुविधाओं की इच्छा का तात्पर्य आप अच्छी कल्पना कर सकते हैं। धन वैभव आदि की इच्छा की जाती है, ये स्वाभाविक। परंतु वो एक बात यहाँ जोड़ देते हैं कि वैभव और धन केवल परमात्मा से ही चाहे, दूसरों से नहीं। ऐसा व्यक्ति आर्ति भक्त कहता है। भक्त की श्रेणी में देखिए, वस्तुतः भगवान में लगे रहने से वो तरीका भी बता रहे हैं, उद्धार भी उसी तरीके से कर रहे हैं जो आपका स्वभाव है। मूल रूप से बदलने की नहीं कहते। फिर वो साथ में ये जोड़ते हैं कि भगवान की ओर लगे रहने से धन की इच्छा का स्वतः धन की इच्छा कम होने लगी। एक स्वाभाविक घटना घटे। और गीता में भगवान कृष्ण ने जो भी घटनाएं घटाई हैं वो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर रूपांतरण करके घटाने की प्रयास। वो चाहते तो अर्जुन को सीधा आदेश दे सकते थे कि तुम युद्ध करो, नहीं, उन्होंने उसको समय रूपांतरण, क्योंकि व्यक्ति में जब रूपांतरण हो जाता है तो वो स्थायी होता है, क्योंकि वो रूपांतरण उसके अनुभव से हुआ है। वो रूपांतरण उसने अपनी अंतर शक्ति से किया है। फिर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई संदेह, कोई अविश्वास, कोई भी उसके मन में पैदा नहीं करता। इसलिए वो इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप परमात्मा की ओर चलेंगे, धन की इच्छा स्वतः समाप्त होती जाएगी। परंतु अब देखिए फर्क क्या है, परमात्मा की ओर चलेंगे आप तो समय धन की इच्छा समाप्त हो जाएगी, मगर दूसरों से या संसार के अन्य साधनों से यदि आपने धन प्राप्ति की आकांक्षा की तो वो आकांक्षा आपकी बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं। क्योंकि संसार के साधनों से यदि आपने धन एकत्रित करने की इच्छा रखी, उससे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी और वो इच्छा आपकी स्वतः कम होने की जगह निरंतर दुगनी गति से बढ़ती जाएगी। इसलिए वो ये कहते हैं आर्ति भक्त, अर्थ भी लगाया और भक्ति भी लगाया। इसलिए ऐसे लोगों को मैं भक्ति माना, तो संसारिक सुविधाओं को चाहे मेरे द्वारा। दूसरा भक्त उन्होंने कहा आर्त भक्त। ये भगवत गीता के बड़े ही फेमस शब्द हैं जो हम चर्चा करते हैं, मान्यता प्राप्त। आर्त भक्त क्या है? आर्त आप सब जानते हैं, संकट में है प्राण तो आर्त। प्राण संकट में होने पर, पूर्ण घटना होने पर भी उससे दुखी होकर उसे दूर करने के लिए केवल जो भगवान का सहारा चाहिए, वो आर्ति भक्त कहे जाते हैं। अब देखिए एक संदर्भ आया है महाभारत में कि द्रौपदी का जब चीरण हुआ, भगवान कृष्ण को बचाया इस सब, उसके बाद द्रौपदी ने भगवान कृष्ण शिकायत की, इतनी देर कर दी तुमने आने में, मुझे तो लग रहा था कि तुम आओगे नहीं, इतनी देर से मैं तुम्हें पुकारती रही, मगर तुम बिल्कुल अंत में आए। शुरू में आ जाते तो ये सब परेशानी और तनाव जो हमने इतना बीच का झेला वो मुझे न झेलना पड़ता। तुम बड़े निष्ठुर हो, निर्दयी हो। देखिए जिससे प्रेम होता है उसी से अपन इस भाषा में बात कर सकते हैं।
किसी को आप नहीं कह सकते कि बड़े निष्ठुर हो तुम, मेरी बात नहीं सुनी तुमने, मेरे समय पे काम नहीं आया। जिससे आपकी प्रेम होता है, संबंध होता है, अपनापन होता है, उसी से तो द्रौपदी का निश्चित रूप से तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्यों नहीं है? आप आ सकते थे, आप नहीं आए। बोले तूने शुरू में जब मुझको पुकारा तो तुमने क्या कहा, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ, मेरी रक्षा करो। तो द्वारका यहाँ की दूरी तो 3000 मील है, वो एकदम से कैसे आ जाऊंगा? मगर जिस क्षण तुमने ये कहा, हे हृदयनाथ, हे हृदयाधीश, मेरी रक्षा करो, तो मैं तो तुम्हारे हृदय में था, मैं करता रहा। ये तुम्हारी गलती। इस आश्रय उनका आप समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए जटायु की कहानी आप सबको रावण से मिला और उसके रावण ने उसके पंख काट दिए, आज की स्थिति में ही था, और भगवान राम जब वहाँ आए तो उसको उन्होंने अपनी गोदी में लिया। तो भगवान ने गोदी में ले लिया तो उसके जितने भी पंख कटने से जितने भी उसको कष्ट महसूस हो रहा था, दर्द महसूस हो रहा था, वो समाप्त हो गया। भगवान से वो ये बोला कि मैं दुखी होकर तुम्ही को तो पुकार रहा था, तुम आ गए और तुमने मुझको अपनी गोदी में ले लिया। तो जिस किसी को गोदी में कोई ले ले तो उसका दत्तक पुत्र माना जाए। तो मैं तो अब आपका दत्तक पुत्र हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। अब ऐसे क्षणों में अपने पंखों के कटने का मैं दुख मनाऊं। इस पंखों के कटने से मुझे कितना सौभाग्य मेरा बढ़ गया कि मैं भगवान का दत्तक पुत्र। ये क्या है, ये आत्म जो संकट है आपके जीवन में, भगवान कहते हैं कि अगर मेरा स्मरण आप करोगे तो भक्त की श्रेणी नहीं मानेगा। दुख आना, कष्ट आना बड़ा स्वाभाविक है जीवन में। कोई कितनी भी साधना कर ले, दुख तो आएंगे ही, कांटे तो लगेंगे ही। आपको उस तरह की राह जिसमें बाधा है उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आप भक्त हो गए या आपने कोई साधना कर ली तो आपको कांटे ही नहीं चुभेंगे, ज़्यादा कांटे चुभेंगे क्योंकि आपकी संवेदनाएं बढ़ जाएंगी। और वो व्यक्ति जो संवेदनशील होता है वो ज़्यादा कष्ट पाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में उसके हृदय में दर्द होने लगता है, संवेदना। अब तीसरा भगवान कहते हैं जिज्ञासु, जिसमें अपने स्वरूप और भगवत तत्व को जानने की इच्छा जागृत हो जाती है, वो जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है अपने स्वरूप का और अपने भगवत तत्व को जानने की इच्छा जिसमें जागृत हो जाए उसको जिज्ञासु भक्त कहा जाए। और उसमें एक बात और उन्होंने जोड़ी कि जो परमात्मा को जानना चाहता है वही जिज्ञासु भक्त है। और उसमें वो यदि अपने गुरु का, शास्त्र का, पुरुषार्थ का आश्रय ले, ठीक है, मगर ये हमेशा ध्यान रखे गुरु हो, शास्त्र हो, पुरुषार्थ हो, खाली इशारा कर सकते हैं, आपको मार्ग का चलना तो आपको ही। परमात्मा की यात्रा के इशारे किए जा सकते हैं गुरु के द्वारा, मगर यात्रा तो आपको अपने पुरुषार्थ से और अपनी बल शक्ति से ही करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की यात्रा के लिए तैयार होते हैं उसको भगवान ने जिज्ञासु। और चौथा जो भगवान कृष्ण ने दिया है निष्कामी भक्त। निष्कामी भक्त जो प्राणी निरंतर भगवत प्राप्ति की प्रक्रिया में लगे रहते, निरंतर लगे रहते। कैसा, फिर आगे क्या कहते हैं वो, उन्हें ना तो फल की चिंता हो, ना कोई अधीरता हो कुछ पाने की। ऐसे भक्त निष्कामी भक्त हैं। तो संयोग की बात देखिए, कल अपन ने इसी बात की चर्चा की। हम और आप जो यहाँ बैठे हैं सब निष्कामी भक्त की श्रेणी में ही आते हैं, और जो नहीं महसूस कर रहे उन्हें करना चाहिए सुन के। ना तो अपन को फल की चिंता है कि अपन गीता बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो कोई अच्छा फल मिलना चाहिए ना, और ना अधीरता है कुछ मिलेगा, कोई अधीरता नहीं। क्या है, देखिए हम अच्छे काम को निश्चित कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, गीता का यहाँ परिचर्चा हो रही है,
कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में प्लस हो रहा होगा। वो कंप्यूटर अपन को दिखता नहीं है, प्लस तो हो ही रहा होगा, कैमरा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो वो आपके अकाउंट में जा रहा है। मगर हमारे प्रारब्ध पिछले जन्म के इस जन्म के जो क्रेडिट डेबिट जब तक बराबर नहीं होंगे, हो सकता है उसमें 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, उसकी अधीनता नहीं दिखाना है, प्रतीक्षा करना है। मगर इतना विश्वास तो है कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो आवक जावक भुक्त। यही फायदा, बहुत बड़ा फायदा। तो यहाँ पे मैंने कल भी ये बात कही थी और ये भगवान कृष्ण ने उस पर मोहर लगा दिया। इसी भाव से आप यहाँ आए, ये नहीं कि अब मैं इतने दिन जाते हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कुछ नहीं हो, वो तो रही है। भगवान की कृपा कैसे कहाँ हो रही अपन क्या जान पाते हैं? आश्चर्य होता है कभी कभी से, ये क्या हो गया, ये समस्या आई थी कैसे हल हो गई, हमने तो सोचा भी नहीं था कैसा हो जाएगा। ये सब जो आपका अकाउंट फॉर हो रहा है ना पॉजिटिव, उसी का परिणाम। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, उन भक्तों में एक ही भाव से मुझ में लगा हुआ अनन्य भक्त वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ, क्योंकि मैं ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे भी वो अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पर आप इस श्लोक का जो पहला सेंटेंस आया उसके बारे में समझिए। वो क्या कहते हैं? एक ही भाव से अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी, ये पूरा सेंटेंस आपने सुना, और उसके बाद क्या लगा देते? अर्थात प्रेमी भक्त। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ही भाव से लगा है, अनन्य भक्ति वाला है ज्ञानी, वो प्रेमी भक्त है। ये बात है, कुछ सूत्र से समझना। प्रेमी भक्त को ज्ञानी कहा, क्यों ऐसा क्यों कहा? हर शब्द में भगवान ने कोई भी बात बहुत गहरे अर्थ जब तक ना हो उपयोग नहीं किए शब्द। देखिए, जो सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, इस वास्तविकता का जिसे ज्ञान हो गया, अंतिम ज्ञान हो गया, उसी को तो प्रेमी भक्त कहेंगे, उसी ज्ञानी को प्रेमी भक्त कहेंगे। प्रेमी भक्त ज्ञानी कहा गया क्योंकि सब कुछ परमात्मा है, इस वास्तविकता का उसे भास हो गया, उसे ज्ञान हो गया। प्रेमी भक्त का आकर्षण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ओर ही होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं, आकर्षण उसी की ओर होता है। तो वो कहते हैं प्रेमी भक्त इसलिए कहा गया, उसका आकर्षण केवल और केवल परमात्मा में ही होता है, उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, अन्य कहीं किसी भी और कामना की ओर वो आकर्षित नहीं होता। इसीलिए उसको श्रेष्ठ कहा गया। और इसमें क्या है? प्रेमी को भक्त मात्र, प्रेमी क्या है? एक ही सत्ता को स्वीकार करता है और वो सत्ता है परमात्मा। अन्य सत्ता से उसे कोई मतलब नहीं, इसीलिए उसको कहा गया प्रेमी। प्रेमी मतलब एक बना हुआ। अब इसके बाद इसमें एक जो शब्द आया, एक ही भाव, शुरू में जो इस श्लोक में शब्द आया था एक ही भाव। एक ही भाव के बारे में समझने का प्रयास करें। एक ही भाव एक बहुत वैज्ञानिक शब्द है। जैसे एक ही भाव कहाँ पैदा होता है, ये समझना। एक ही भाव कहाँ पैदा होगा? जब हम किसी से कुछ नहीं छिपाते तो एक ही भाव उत्पन्न होता है। उसी से आपका एक ही भाव उत्पन्न हुआ जिससे आप कभी कुछ ना छिपाते। जब तक आप छिपाता है कोई दूसरा, तो फिर एक ही भाव नहीं हुआ, वो दूसरापन हो गया। दूसरापन हमेशा मौजूद रहेगा, तभी तो आप छिपा। वो कहते हैं अपनी बात कभी मत छिपाओ उससे, कभी अपनेपन से, जिससे आपका अपनापन है उससे अपनी कोई बात कभी मत छिपाओ। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी? क्या नहीं छिपाओगे? जब छिपाना पड़े ऐसे कर्म ही आप, उसकी शर्त ये होगी। छिपाने की इच्छा कब होगी? जब आपको खुद अपने कर्मों पे शर्मिंदगी महसूस होगी। आप खुद ही ये नहीं विश्वास मन होगा आपका करने का कि मैंने ये कर्म किया, आप अपने से ही उसको छिपाना चाहेंगे। कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो अपने को ही विश्वास नहीं होता कि मेरा ऐसा व्यक्ति, मेरा ऐसा
हमेशा सही सोचने वाला व्यक्ति क्या कर गया। तो जब अपने से छिपाने की स्थिति बन गई जीवन में, तो दूसरों से तो फिर आपको छिपानी पड़ेगी। तो वहाँ एक ही भाव की शर्त ये है कि छिपाना न पड़े। और छिपाना कब नहीं पड़ेगा, ये भी भगवान कहते हैं कि जब आप ऐसे कर्म न करें छिपाने की जरूरत नहीं। और देखिए, जितना छिपाओगे, संसार का नियम है, जितना छिपाओगे उतना ही छपोगे। आज प्रत्यक्ष है आपके सामने, ये नेता, ये तमाम तरह के लोग जो भी आप कह लो उनको, जितनी अपनी कुकर्म को छिपाते हैं, पेपर वाले ढूंढ ढूंढ के उतना ही उसको छापते हैं। तो जितना छिपाओगे उतनी छपो। छिपाने की गुंजाइश ही मत करो, ऐसे काम ही मत करो कि आपको कुछ छिपाना है। कृष्ण भगवान कहते हैं एक ही भाव और अनन्य भाव। मेरे तत्व को समझकर जो ज्ञानी मेरे पास आता है, मुझे प्रेम करता है, उसको मैं भी प्रेम करता हूं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा एक बात जो समझने की है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कह दिया कि मुझको समझकर, वो कहते हैं मेरे को तत्व से समझकर। गीता में अगर आप एक एक शब्द को जब तक नहीं पकड़ने का प्रयास करेंगे, पूरी बात कारण में छूट जाए। अब खाली ये नहीं था मुझको समझ, ये भी तो कह सकते थे मुझको समझ कर, कहते मुझको तत्व से समझ कर। अब यहाँ ये समझें कि कई बार तत्व से क्या मतलब, इसकी अपनी व्याख्या लेते हैं। ये समझें कई बार प्राणी, सामान्य व्यक्ति जीवन के सत्य को समझे बिना धर्म की यात्रा में निकल पड़ते। जीवन को सत्य को समझे बिना, मतलब जीवन के तत्व को समझे बिना धर्म की निकल पाता, तब कठिनाई होती है। क्यों? उसका चित्त अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, बचकाने चित्तपन है उसके चित्त में। और वो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में धर्म को उपलब्ध नहीं होता। यात्रा में निकला फिर भी क्यों? अब देखिए आगे इसमें यह है कि वो क्यों आकर्षित हुआ, बिना कुछ जाने समय क्यों आकर्षित हुआ। उसका आकर्षण धार्मिक बातें जब वो सुनता है तो उसको लोभन पूर्ण लगती है। लोभन, उसके आकर्षण का कारण तत्व से जानना नहीं है, उसका आकर्षण धर्म के प्रति है प्रलोभन के कारण। कैसा प्रलोभन? संतों से सुना कि परमात्मा को पाना परम आनंद है। हमें लगा कि आनंद है अगर, तो हम भी पा लें, क्योंकि हम तो हमेशा सुख की आकांक्षी हैं। और कुछ नहीं समझ में आया, इससे जितना हमने पकड़ा कि परमात्मा को पाना सुखकारी, आनंदकारी है, तो लगा क्यों न पाले हम भी उसको। क्यों? हर धर्म ने कहा है कि परमात्मा को पा लेना परम आनंद है, ये तो हर ने कहा। तो क्या होगा, हमें उस आनंद को पाने का लोभ जागता है। यही तो होता है, कोई भी सुख आनंद हमें प्राप्त होता है, हम उसके प्रति लोभ जागृत होता है, फिर हम उसको पाने का प्रयास करने लगते हैं। तो कैसे हम धर्म की यात्रा में कैसे निकले? क्योंकि हमारा लोभ जागृत, तो हमें लोभ जागृत हो गया काहे के लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। और जिस संत ने ये कहा था कि परमात्मा को पाने में परमानंद है, उसी संत दूसरे दिन ये भी कहता है कि लोभ है जिसके मन में वो उसे न पा सके। ये भी तो वो संत ही कहते हैं। अब देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। उसी संत ने ये कहा कि परमात्मा को पाना परमानंद है, उसी संत ने ये कहा कि जिसके मन में लोभ होगा। और आप परमात्मा की तरफ यात्रा में क्यों निकले? क्योंकि आपको आनंद पाने का लोभ जागृत है, इसलिए वो धार्मिक यात्रा में पूरी तरह से नहीं सफल हो सकते। देखिए हम में से अधिकांश लोग धर्म की ओर लोभ के कारण ही आकर्षित होने की सच्चाई है। लोभ के कारण ही अधिकांश लोग धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। मंदिर जाते हैं क्यों? सुना है कि आनंद है उस मंदिर में जाने में, कामना पूर्ति हो जाती है। अधिकांश मंदिरों की यही विख्यात इसी के लिए होता है कि वहाँ जाओ, दर्शन करो तो आपकी कामनाएं पूरी होती है। जहाँ हम ये सुनते हैं हम उस मंदिर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो भीड़ लगती है। और भी आगे सुना गया कि ध्यान में, समाधि में, मौन में हमने सुना कि परम फूल खिलते हैं, परम आनंद मिलता है। मृत्यु भी थक जाती है, जो व्यक्ति समाधि ध्यान लगाता है उसके सामने, तो मन में लोभ पकड़ता है कि हम भी क्यों न कर लें। मृत्यु जिसके सामने असहाय हो जाए, ऐसा ध्यान समाधि लगाने से अगर होता है हम भी करें।
उसका तत्व से जानने से कोई संबंध नहीं। लोभ आ गया, ध्यान रखना हमेशा, संतों की बात भी है, लोभी ना पा सकेगा, कभी ना पा सकेगा। तो फिर क्या है, तत्व से समझकर, फिर अभी भी तत्व को नहीं बताया गया कि तत्व क्या है। अभी तो जो हमारी मनोदशा है उसकी व्याख्या की है कि हम इसी को तत्व मान लेते हैं और ये तत्व नहीं है। फिर तत्व क्या है, अब उसकी बात को स्पष्ट करते हैं। क्या है, परमात्मा में आनंद मिलता है ऐसा जानकर चलेगा जो वो लोभ से जाना, ये तो समझ में आ गई बात। फिर जो जान, फिर क्या है असलियत, जो भगवान कृष्ण फिर कह रहे हैं, जो जान लेता है कि संसार दुख है, ऐसा जानकर जो चलता है धर्म को, वो ही तत्व को जानकर चलता। दुख है, दुख को जानकर भी जो परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, वो कहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ आगे, यानी संसारिक सुखों की यथार्थता जिसने जान ली, व्यर्थता जिसने जान ली, वही धर्म की ओर आकर्षित होता है। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है जब आपने संसारिक सुखों की व्यर्थता जान ली अनुभव से, कहने से नहीं, अनुभव से, और अनुभव से जब महसूस कर लिया आपने खुद, इस संसारिक चीजों में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है, वह तत्व से जानकर जा रहा है। उसके बाद जो यात्रा प्रारंभ करता है, जहाँ सांसारिक साधनों में उसको व्यर्थता अनुभव हो जाता है, उस अनुभव के बाद जो परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ करेगा, वो वास्तविक ध्यान, क्योंकि उस समय फिर आपका कोई लोभ नहीं, बिना लोभ की वो यात्रा है। अब देखिए, जो ये मान रहा है कि संसार तो सुख का सागर है, ऐसा हमारे मन में रहता है, ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर, खूब बढ़िया मकान, बच्चा, रोज बढ़िया भोजन चल रहा है, बहुत आनंद है इसका। तो फिर ऐसे क्या है, कभी कभी कुछ जो अपनी मनोदशा अधिकांश लोगों की है, वो ऐसा सोचते हैं कि बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, एक सुख इसमें परमात्मा को भी जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, वो उसको भी उसी तरह का सुख मानता है, तो क्यों ना परमात्मा को जोड़ लें। फिर क्या होगा, सुख का जो हमारा स्टॉक है वो और बढ़ेगा, परमात्मा को भी उस सुख में जोड़ लें। वन आइटम, जैसे आपके पास अच्छी सोफा है, अच्छा वो है, तो एक आइटम परमात्मा को भी ले आते हैं, उससे क्या होगा, हमारा आनंद और बढ़ेगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है, इस प्रकार की सोच रखते हैं, जो वो प्रलोभन से जा रहे हैं, तत्व को जानकर नहीं जा रहे। और अगर इसको और आगे लेते हैं, तो आप मंदिर भय के कारण, लोभ के कारण ही तो नहीं जा रहे, ये आप अपना परीक्षण करें। यदि आप मंदिर की ओर जा रहे हैं तो कहीं लोभ के कारण तो नहीं जा रहे, कहीं भय के कारण तो नहीं जा रहे, ये आपको परीक्षण करना है। क्यों, भय और प्रलोभन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, भय और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। देखिए, भय की मनोदशा क्या है, भय की मनोदशा की अगर अपन चर्चा करें, तो जब मृत्यु पास आती हुई प्रतीत होती है, भय जो सबसे बड़ा भय है संसार का, वो मृत्यु का भय, इसमें कोई संशय नहीं। तो क्या होगा, जब मृत्यु पास आती हुई प्रतीत होती है, तो क्या होगा, ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों की ये भाव रहता है, अब तो भाई उम्र हो गई हमारी, अब तो मृत्यु पास ही आ गई, अब 70 हो गया, 75 हो गया, 78 हो गया, 80 क्रॉस कर गया, तो मृत्यु पास होने का एहसास होता है। फिर वो क्या सोचता है, इस मृत्यु से क्या मुझे कोई बचा पाए। ये बड़े स्वाभाविक मनोविज्ञान है जो सबके मन में छिपे हैं, मगर उसकी चर्चा हम और आप नहीं करते, विचारते भी। क्या होगा, फिर आपको ये लगेगा कि कोई है क्या ऐसा जो मुझे बचा पाए इस मृत्यु से, जो आने ही वाली है अब तो निश्चित। तो क्या कहते हैं, वो भी मुझे नहीं बचा पाएगा। अब ऐसा उसे लगता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए मैं जीवन भर जोड़ता रहा, वो लगता है ये मैं बचा पाएगा। धन दौलत, तमाम मकान दुकान वगैरह में जोड़ी, पर उनको लगता है इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमें मृत्यु से बचा पाए। खुद अपने उत्तर में मिलता है, धन, तिजोरी, व्यवहार, मित्रता, परिवार, नेताओं ने जो लोगों से वोट मांगे, वो बच्चे जिनके लिए आपने जीवन जिया, सब कोई बारे में आप सोच लीजिए, उसके मन में उत्तर यही मिलेगा कि ना ना ना, इनमें किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमें मृत्यु से बचा सके। अब जब इस मनोदशा में वो पहुंचा,
ये सब अब न बचा सकेंगे, तो फिर कैसे बचे हम इस मृत्यु से? कैसे बचे? कोई बचना तो हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता? तो क्या करें? फिर क्या है जो बचा सकता है? बार बार ये प्रश्न दिमाग में आता है। तो फिर उसे लगता है, कहीं ना कहीं उसने सुना भी था कि परमात्मा की कृपा ही एक राह पर दिखती है। और हमने सुना है कि वही जन्मदाता है, वही मृत्युदाता है। खूब पढ़ा है, खूब सुना है। तो फिर अपना झुकाव लगता है यही बचा सकते हैं। तो फिर क्या है, ये समझें कि जितने भी इस तरह की मनोस्थिति में जी रहे हैं, मृत्यु के पास आने के कारण वो दौड़ पड़ते हैं। कहाँ दौड़ पड़ते हैं? मंदिर की ओर। भय के कारण मर गए, भय के कारण। स्पष्ट ये सोच हमें बदलना, भय के कारण की जो सोच हमारे दिमाग में आ रही है, हम उस स्थिति में जाते हैं। और हम देखिए, हमारी आपकी जो बहुत बड़ी कमी है वो क्या है? हम खुद कहते हैं अपने बच्चों से, अभी तुम्हें क्या जरूरत है गीता सुनने की, क्या जरूरत है तुम्हारी मंदिर जाने की, अभी तो तुम जवान हो। नहीं कहते आप? सब कितना गलत मार्ग अपन अपने बच्चों को। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे आने का कोई अर्थ नहीं है, तो भयभीत होकर आ रहे हो भाई। और जिसको आने के लिए भगवान चाहता है कि ये हमारे पास आए, गीता के संदेश सुने, जिससे जीवन में जो कर्म करना है उसकी नए नए मार्ग इनको मैं दिखा सकूं, उसको आप मना करते हो। अभी तुम्हें क्या करना है? गीता सुनो, मरते समय सुनो, बात है। और हम मरने वाले हैं इसलिए जा रहे हैं। ये दृष्टिकोण हमें अपने समाज के बदलना पड़ेगा। क्या है? एक जवान युवती ने संन्यास ले लिया, तो उसकी माँ उस सन्यासी पास पहुंची, गए क्या कर रहे हो आप? हम तुम्हारी जवान सन्यासी बन गई, छुड़ाओ इसको, आप इसका संन्यास आप खत्म करो इसको। वो तो अभी युवा है। संत बोले कि फिर तू ही संन्यास ले ले, तू बुढ़िया है। अरे बोले वो हम बाद में सोचेंगे, मगर पहले आप इसको, तो क्या लेना देना है इसको संन्यास से? अभी तो इसकी युवा उम्र है। ये भ्रम है अपना, समाज का भ्रम है। और ये बहुत बड़ी कमी है समाज में कि अपन ऐसा सोचते हैं कि जवानों को धर्म से क्या लेना देना। ये जो बहुत बड़ा भ्रम है, इसको मिटाना है। और ये हम और आपको मिटाना है, और कोई नहीं मिटाएगा। अपन तो उस भ्रम को खाद पानी दे रहे हैं। क्या करना, क्या करना? ये गलत भगवान इसमें क्या है? जरा सोचें आप। मरते समय राम राम कह लेना, ये कहा जाता है अंतिम समय में राम राम कह लेना। अभी न परेशान हो, अभी अंतिम समय थोड़ी है। अंतिम समय अंतिम में राम, ये भी श्लोक कुछ भी है चौपाई के, अंतिम समय राम। तो क्या है? जीवन में तो हम चूक जाते हैं राम राम कहने में। मृत्यु के बाद जब हमारा शब्द लिया जाता है, तब हम वो आवाज़ कहते हैं राम राम सत्य। क्या सुनोगे आप तो इस स्थिति में पहुँच गए, तब ये आवाज़ दी जाती राम राम सत्य, राम राम सत्य। तो मित्रों, जरा ये समझें कि जीवन भर जिसके हृदय से राम राम नहीं निकला, जीवन भर, उसकी मृत्यु के बाद राम राम कहा जा रहा है, उसकी लाश के उच्चारो राम राम कहा। कितनी विचित्र स्थिति है। क्या मतलब है? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जो ज्ञानी मुझे तत्व से समझ कर आते हैं, उनको ही मैं प्रिय। तत्व से समझ कर, जो तत्व से समझ लेगा, वो हर क्षण, हर काल, हर कर्म करते हुए भी भगवान कृष्ण की ओर दृष्टि रखेगा और उनके भजन में लगा रहेगा। ये तत्व से बात। और अपन तो सोचते हैं अभी बाद में देखा जाए, अभी तो जरा ये काम निपटा लें, वो काम निपटा लें। ऐसी मनोभाव को बदलने के संकेत है, इसकी तरफ हमें विचार भी। भगवान कृष्ण ने जो है एक मूल बात आगे के श्लोक में जो कही है कि परमात्मा को दूर से जानने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना जा सकता। कितनी बड़ा आध्यात्मिक संदेश गीता भगवान देते हैं। परमात्मा को दूर से जानने का कोई उपाय नहीं है, परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना सकता है। आगे कहते हैं जो मुझे जान लेता है, जो मुझे जान लेता है वो ज्ञानी वास्तव हो गया, वो भगवान हो गया, वो कृष्ण हो गया, और वो मैं ही हूँ।
ज्ञानी जाने, किस ज्ञानी के बारे में कहा? ज्ञानी शब्द जो आया, किसको ज्ञानी कहा उन्होंने? मुझे भजने वाला युक्त आत्मा, यानी जिसकी आत्मा युक्त हो गई हो, वो ज्ञानी। अब युक्त आत्मा के बारे में अपन आगे विचार करेंगे। तो दूसरा बिंदु उन्होंने कहा ज्ञानियों की दो परिभाषा बताई है, दो बिंदु होना अनिवार्य था। पहला बिंदु, जो मुझे भजने वाला युक्त आत्मा, यानी जिसकी आत्मा युक्त हो गई वो ज्ञानी है, और उसमें एक गुण और होना चाहिए, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हो, वो ज्ञानी। दो पॉइंट उन्होंने ज्ञानी की मुख्य बातें बताने के लिए दो चीज़ें होना चाहिए उसमें। अब युक्त आत्मा जो शब्द दिया भगवान ने इस श्लोक में, उसका क्या तात्पर्य है उसको समझिए। पहले ये समझें कि हम सब की आत्मा आयुक्त है। आप कहोगे आत्मा तो वहाँ एक ही, तो आयुक्त का मतलब खंड खंड है। तो खंड खंड वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट्स में है, कैसे टुकड़े टुकड़े हैं, क्योंकि हम एक प्राणी नहीं है भाव से। एक प्राणी हम दिखते हैं नाम से तो एक दिखते हैं, आपसे कोई पूछे हमारा नाम एक ही तो होंगे आप, मगर भाव से हम एक ही नहीं, हमारे हर क्षण हम बदलते हैं। कभी हम प्रेम से भर जाते हैं किसी के प्रति, और कभी उसी के प्रति घृणा से भी बदलते हैं। कभी हम क्रोध में होते हैं किसी के प्रति, और कभी हम उसी के प्रति क्षमा में हो जाते हैं। पहले अंतस में, अपने अंतस में ही अपनी गलतियों से हम पहले आग लगाते हैं खुद, और फिर उस आग को बुझाने का भी प्रयास नहीं करते। पहले क्या है, परिस्थिति बदल जाती है जीवन की, जरा सी धूप हुई जीवन में, जरा सी छाया हुई तो हम बदलने लगते हैं। जेब में थोड़ा पैसा आ गया है तो हम कुछ और हो जाते हैं, और जेब में पैसा नहीं है तो हम कुछ और हो जाते हैं। यही तो बदलना है। जेब में अगर आपके धन आ गया, अरे फिर तो आप हवा में उड़ने लगे, और जेब में पैसा नहीं है तो आपकी मनोदशा बिल्कुल बदल जाती है। कभी ईमानदारी का हम चेहरा लगाते हैं, और कभी बेईमान भी हो जाते हैं। इसी को तो भगवान ने कहा खंड खंड होना। युक्त आत्मा वाला व्यक्ति जो है वो कभी विपरीत ना होगा, यानी उसके भीतर से एक सा हमेशा एक सी आवाज होगी उसके भीतर। कहीं से भी खोजो, किसी दरवाजे से भी प्रवेश करो, वो एक ही होगा। तो देखिए भगवान कृष्ण का तात्पर्य यहाँ ये है कि सन्यासी वही है सच्चा सन्यासी, जो कह सके कि अब मैं चेहरे से धोखा नहीं दूंगा, जैसा हूं वैसा ही सबको खबर दे दूंगा। साहस उतना है, जैसा हूं वैसा ही सबको खबर दे दूंगा। वो व्यक्ति ही सच्चा सन्यासी। मगर क्या है, हम हमेशा जीवन में झूठ के चेहरे लगाकर जीते हैं। हम आदमी बहुत चित्त वाला, बहुत जो है उसके चित्तवान है, तरह तरह जो विवरण दिया गया। तो देखिए फिर सारांश क्या है, जो विवेचन किया गया, परमात्मा के समक्ष झूठे चेहरे वाले नहीं जा सकते। झूठे चेहरे अपन लगाए हैं तो ये भी समझ लें कि परमात्मा के समक्ष झूठे चेहरे लेके आप नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं जो एक चित्त वाला होगा वही मुझ तक आ सकता, इसी को युक्त आत्मा कहा। अपने से जो टूटा है, खुद खंडित है, वो भगवान से भी टूटा ही रहेगा। और जो अपने से एक हुआ वो सर्व से भी एक हो सकता, वही सर्व से एक हो सकता। इसलिए कहा गया है कि भक्त भगवान को जब जानता है, जब वो भक्त नहीं रहता भगवान हो जाता है। ये शुरू में कहा गया, यानी जब आप एक चित्त होंगे, एक होंगे तो सर्व के साथ फिर आप समाहित हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा जो मुझे भक्त भगवान को जब जानता है, जब वो भक्त नहीं रहता भगवान हो जाता है। सेतु सब टूट जाते हैं, कोई परमात्मा से फासला नहीं रहता, क्योंकि ये जो भगवान से फासले हैं ये हमने बनाए, उसकी तरफ से कोई फासला नहीं। वो तो कहते हैं, भगवान कृष्ण इसी श्लोक में आगे अभी जो अपन ने सुना, वो तो ये कहते हैं कि जो मुझको पा गया वो वासुदेव हो गया, कृष्ण हो गया, मैं ही हो गया। उसका तात्पर्य उनके कहने का ये है, जो जैसे कि हम अपने भीतर जैसे ही हम अपने भीतर विराट को जानते हैं,
विराट को तब परमात्मा को जानते हैं। हमारी सारी शुद्धताएं उसमें खोकर शुद्ध हो जाती हैं। जैसे अग्नि में तपाइए तो सारी अशुद्धियां जल जाती हैं। उसी प्रकार परमात्मा का अनुभव यदि अपने अपने भीतर किया तो आपके जितने विकार हैं वो सब होकर शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कैसे, इसका एक उदाहरण, जैसे अपन को मगर आप अपने उदाहरण प्रत्यक्ष अपने सामने है। सागर में अनंत अनंत गंदी नदियां नाले मिलते हैं, कभी चीख के नहीं कहते रोको इनको, मैं गंदा हो जाऊंगा, क्या कर रहे हो भाई, बचाओ मुझे, कभी नहीं कहता। वो क्या है, कभी नहीं कहता है अरे इनको रोको, मैं अशुद्ध ना हो जाऊं कहीं। अनंत अशुद्ध नदियां भी उससे मिलकर अनंत नदियां, अनंत नाले उससे मिलकर शुद्ध हो जाते हैं और वैसा ही हो जाती है जैसा वो है। यही तो कहा भगवान ने, वो नदियां भी सागर हो जाती है, मतलब वैसे ही हो जाती है जैसा सागर। यही तो भगवान कहते हैं तो मुझमें मिल तो मेरे जैसा हो जाए। तो अपन को ये सोच के लगता है कि अरे ये क्या कह दिया, मगर आप देखिए, आप तो रोज देखते हैं गंदी से गंदी नदियां, गंदे से गंदे नाले समुद्र में मिलकर शुद्ध हो जाते हैं और वैसे ही हो जाते हैं। फिर उनको नदी नहीं कहा जाता। फिर आप उनको अंदर ढूंढें कहाँ है वो नदी, पापा है क्या, अस्तित्व सब सागर हो गया, सब समुद्र हो गया। तो इस रहस्य को जान लें। जिस दिन अपने जीवन को आप एक स्वप्न मानकर जीने लगते हैं, परमात्मा की की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। समझिए, जीवन संसार जो भी चलता है, परमात्मा से मिलने पर सब कुछ सपनवत महसूस होता है, क्योंकि आप सत्यता को जानते हैं। सपन समाप्त हो गया, सत्य प्रारंभ हो गया। यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, जो प्राणी कामासक्त है, विषयासक्त है, भोगों की आकांक्षा से भरा है, भोग से सम्मोहित है, वो ज्ञान से च्युत होकर मेरा स्मरण नहीं करते, अन्य देवी देवताओं का स्मरण करते। देखिए भगवान ने कितनी सशक्त बातें कही हैं, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन वो कहते हैं कामासक्त है, विषयासक्त है, आकांक्षाओं से भरा है, मेरे से मुझको स्मरण नहीं करता, वो अन्य देवी देवताओं का स्मरण करता। मतलब बुरा नहीं कहा उनको भी, देवी देवताओं को स्मरण करता है वो बुरा थोड़ी हो जाए। मेरा स्मरण नहीं करता, मगर फिर भी इतना बुरा भी नहीं है। वो क्या करता है, देवी देवताओं का स्मरण करता है। बड़ा रहस्य भगवान की। इसीलिए तो गीता, यहाँ देखिए दो बातें समझने की हैं। क्या है, ये समझ लें कि जरा सा भी मन, पहले तो ये समझें कि भगवान का इस बातों का जो भाव है गहरा, वो क्या है। जरा सा मन भी कामासक्त हुआ, विषयासक्त हुआ तो जीवन की धारा पतित हो गई। ये सच्चाई है। देखिए किसी भी के प्रति आपने किसी को देखा और फिर आपके मन में ये भाव आया कि मैं इसे भोग लूँ, ये ख्याल आया अगर, और तत्काल आपने उस भोगने की यात्रा प्रारंभ करने की योजनाएं बनाना शुरू कर दी, तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, आपकी चेतना पतित होना पड़ेगा। क्योंकि भोगने की दृष्टि से आप जो भी योजना बनाओगे वो निश्चित रूप से पतन के कारण ही तो बनेगी। जरा सी वासना आप पाएंगे जीवन में तो मूर्छा गिर गई, बेहोशी आ गई, अज्ञान से भर गया और ज्ञान आपका विलोपित हो गया। ये जरा सी वासना भगवान ने कहा, जरा सी वासना। और जरा अपनी हालत अपन देखिए, आप जरा सी वासना की बात कर रहे हैं, 24 घंटे हम विषय और कामना में। वो कहते हैं जरा सी वासना भी पैदा हुई तो आपका चित्त जो है पतित होना शुरू हो जाएगा। और हमारी स्थिति क्या है, हम तो 24 घंटे कामना से भरे हैं, इच्छाओं से भरे हैं, और इसका कारण का हमें पता भी नहीं चलता। क्यों, शिखर की यात्रा तो हमने की ही नहीं। शिखर की यात्रा में जो होंगे, ऊंचाई पे होंगे, वो जब गिरेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हमें नीचे गिर गए। और जो नीचे ही लेटे हुए हैं उन्हें क्या पता लगेगा गिरने का। तो हम तो सब नीचे ही हैं, हमें गिरने का आभास ही नहीं होता। इसलिए 24 घंटे कामना से जुड़े होने के बाद भी हमें अपने गिरने का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो नीचे, हमने कभी ऊंचाई की यात्रा की नहीं। जो ऊंचाई की यात्रा करेगा वही से तो उसी को तो एहसास होगा कि अरे हम फिसल गए नीचे आ गए। आप तो नीचे आनंद से, आपको कोई इसका आभास ही नहीं होगा। तो आप देखिए
हर वासना भले ही तृप्त क्यों ना हो जाए, एक तो ये सच्चाई समझना, हर वासना जो इच्छा हमारी होती है भले ही तृप्त ना हो जाए, एक सूक्ष्म विषाद वो हमेशा छोड़े, तृप्त हो जाए तो भी। आपने जो पाया, देखिए सुख की और जो कामनाओं की बात वो कर रहे हैं कि आपने जो पाया, आप गणित लगा के देखें, उससे अधिक आपने गंवाया। ये चिंतन की बात है। संसारिक चीजों में आपने जो पाया, आपने उससे अधिक गंवाया। आपकी आत्मा कमजोर हो गई, आत्मा को आपने गंवाया। तो जो कुछ भी आपने छोटा मोटा पाया है, यू हैव पेड ए वेरी ग्रेट कॉस्ट, बहुत बड़ी कॉस्ट आपने दे दी। ये बात वो बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ज्ञान हमारा स्वभाव है, वासना हमारा स्वभाव नहीं है, वासना हमारा पतन है, और पतन से आज तक कोई तृप्ति नहीं। ये विचार करें, पतन से कोई तृप्त हो ही नहीं सकता। पतन की तो सीमा रहित है। पतन कितना भी आप नीचे गिर सकता, मनुष्य की यही वो दुर्दशा है। कभी कभी किसी का पतन के बारे में सोचते तो हम कल्पना नहीं कर सकते, मनुष्य होकर वो ऐसा कैसे कर सकता है। पतन की सीमाएं इतनी गहरी है, और ये पतन विषाद बनेगा और नर्क की पीड़ा देगा हमेशा। और एक बार ये जान लें, कैसा भी हो जीवन, कभी भी हो, किसी जन्म में भी हो, शिखर की ओर तो हमें देखना ही, ये शिखर की ओर हमें जाना ही पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे जो शुरू में कहा आर्तथी भक्त, जिज्ञासु भक्त, तो क्या है देखिए, परमात्मा की प्रार्थना। अब देखिए चक्कर क्या हो गया यहाँ पे, आज जो मुख्य बात है कि परमात्मा की प्रार्थना जब अपन करते हैं, परमात्मा की यात्रा जब अपन करते हैं, उसकी एक अनिवार्य शर्त क्या है कि उन्होंने रखी, सारी वासनाएं, सारी कामनाएं छोड़कर मेरी ओर आओ, तभी मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। एक मात्र सत्य है परमात्मा। अब जो इस कामना और वासना को हम ऐसे लोग, आप ऐसे लोग नहीं छोड़ पाते, वो कहाँ जाएं? क्योंकि हम तो नहीं छोड़ पाते। न कामनाओं को छोड़ पाना संसार में संभव है, न वासनाओं को छोड़ पाना संभव नहीं है। तो फिर हम आपकी ओर न जाएं तो फिर कहाँ जाएं? वो कहते हैं फिर क्या होता है, छोटे मोटे देवी देवताओं को हम निर्मित करते हैं, जिनकी कोई शर्त नहीं होती। भगवान की तो शर्त है, उनकी कोई शर्त नहीं होती। देवी देवताओं क्या होती है, होती भी है शर्त तो बहुत छोटी सी शर्त। क्या शर्त? नारियल चढ़ा दो, फूल पत्ती चढ़ा दो, कहीं कोई यज्ञ करा दो, सस्ती सस्ती छोटी छोटी चीजें जो हम बहुत आसानी से पूरी कर देते हैं। और देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी है। हमारी आवश्यकता क्या है कि हमें अपनी कामना पूर्ति करना है। तो हमने फिर क्या किया, हमने देवताओं का निर्माण कर दिया, और आवश्यकताएं जो है अनेक देवताओं निर्मित कर लेती हैं, और परमात्मा तो एक ही है, हम उसे गढ़ नहीं सकते। देवता तो हम निर्मित कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं गढ़ा जा सकता। अब अंत में 2 मिनट लेके अपन इस बात को समाप्त करते हैं। तो इतना सब तो भगवान ने कहा, मगर साथ साथ ये भी कहते हैं कि तेरी मनोकामना उनसे निश्चित पूरी हो जाएंगी देवताओं से। तू जो भी कामना कर रहा है उसका कारण भी उन्होंने बताया कि क्या है, क्यों हमारी मनोकामना पूरी हो जाए अधिकतर। कुछ ऐसे स्थान निश्चित रूप से अपनी सनातनी मान्यता है, तो वहाँ जब हम कोई कामना लेके जाते हैं तो उसका रहस्य समझ लीजिए। जैसे कहीं कोई मंदिर बहुत श्रेष्ठ, बालाजी हनुमान जी, कहीं कोई मंदिर ऐसा ना समझें तो वहाँ आपका जाना व्यर्थ कह रहे लोग, ना वो नहीं कह रहे। क्या होगा, संक्षेप में अपन इसको समझें कि जो संत की आत्माएं हैं, महात्माओं की आत्माएं हैं, महान चरित्र वाले लोगों की आत्माएं हैं, वो ऐसी जगह ही रहना पसंद करती हैं जहाँ पर यज्ञ हो रहे हों, अनुष्ठान हो रहे हों, जप हो रहे हों, साधनाएं हो रही। तो वो जो आपने जहाँ भगवान का निर्माण हुआ वहाँ वो आत्माएं निवास कर रही। और जहाँ कम हो रहा है वहाँ कम होगा, इसलिए कुछ जगह की मान्यताएं कम होती हैं। हनुमान जी का मंदिर तो एक छोटा सा यहाँ नहीं होगा, और हनुमान जी का मंदिर वो तीर्थ तो बहुत फेमस है। अपन को कहते हैं, अपन कह जाते हैं कि ये भी तो हनुमान है, वो हनुमान, क्या फर्क है?
क्या फर्क है? चूंकि वहाँ अनुष्ठान अधिक हो रहे हैं, वहाँ पे जप ज़्यादा हो रहे हैं, यज्ञ ज़्यादा हो रहे हैं, तो श्रेष्ठ आत्माओं की वहाँ बहुत। अब वो श्रेष्ठ आत्माएं वो हैं जिन्होंने संसारिक जीवन जिया है। वो जब आपको करुणा से रोता चीखता प्रार्थना करता देखते हैं, नौकरी लग जाए, बच्चा हो जाए, विवाह हो जाए, हमें मकान बन जाए, उनको दया आ जाती है, क्योंकि वो महान संतों की आत्मा है। करुणा बस, दया बस आपकी प्रार्थना पूरी करने में सहयोगी बन जाती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। ये रहस्य। इसीलिए कई कई जगह वो नहीं है स्थान, वो स्थान में हम पूजा अर्चना ज़्यादा करें और भगवान को पार्टनर देखिए। फिर वो क्या कहते हैं, शादी विवाह संतान जो कुछ भी है वो मतलब वो क्या है, वो आत्माएं आपकी सारी मनोकामनाएं संसारिक पूरी कर देती हैं और करती भी हैं, मगर वो आपको परमात्मा से नहीं कर सकती। ये सब तो स्वीकार, क्योंकि परमात्मा आपने अगर वहाँ ये मनोकामना की कि मुझे परमात्मा से मिला दो, शादी करा दो, नौकरी दिला दो, ये तो पूरी हो जाएगी, मगर आपने उस स्थान पे ये कहा कि परमात्मा से मिला दो, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए तो आपको स्वयं ही चलना पड़ेगा। तो ये जान लें कि वासनाओं से हटे चित्त, आसक्तियों से हटे चित्त, समर्पित एक ही भाव से हो भजन चिंतन कर सकें, दौड़ें, गति करें और एक दिन भक्ति भगवान हो जाता है। कोई भक्त भगवान से वंचित नहीं है, प्रत्येक भक्त भगवान से हो जाता है। तो भगवान को पाने का तो एक ही मार्ग है जो उन्होंने बता दिया, और आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए वो आगे का मार्ग है। आज के लिए बस इतना ही।